हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग है दिल्ली टू प्रयागराज की। जी हाँ, मैं भी गई थी महाकुंभ। हम लोग दिल्ली से ठीक सुबह 6 बजे निकले थे। हमारी मिनी ट्रैवलिंग बस थी, इसमें 17 लोग थे। हम लोग गए थे 29 जनवरी को, यानी मौनी अमावस्या को। दिल्ली से बाहर निकलते ही हम लोगों की बस रुकी एक ढाबे पे। सो हम लोगों ने खाया पिया एंड ये हूँ मैं। धूप निकल चुकी है और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए। और मैंने सोचा था कि क्या 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 करना है। जैसा सोचा वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। मैं अपने पूरे फैमिली के साथ गई थी। अभी हमने यूपी बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और खाना पीना ब्रेकफास्ट एवरीथिंग इज डन। थोड़ी देर बाद मैं सो गई एंड मैं कुछ इस तरीके से सो रही थी। आगे चल के हम लोग पहुँचे ढाबे में दोपहर के 2 बजे। हमने खाना खाया, छोले भटूरे। ये हमने एंटर कर लिया प्रयागराज ठीक 7 बजे। इतना ट्रैफिक, एंटर करते ही इतना ट्रैफिक था वहाँ पे कि हम लोग एंटर करते ही वहाँ पे ट्रैफिक में फंस गए। और आप देख ही सकते हैं इतनी सारी गाड़ियाँ। फिर आगे जाके हमारी बस बेला खच्चर में पार्क हुई। हम लोग वहाँ उतरे और फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ पैदल चलना। इंटरनेट पे तो हमने यही देखा था कि वहाँ से ऑटो रिक्शाज मिल ही जाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हमें तो एक भी नहीं मिलने वाला है। और अगर कोई मिल भी रहा था तो वो इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, तो हमने कहा हम पैदल ही चलते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, टोटल 57 किलोमीटर चले हैं पूरी यात्रा में। पर कहते हैं ना, महादेव साथ हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आधी रात के वक्त भी सब जोश में थे। धीरे धीरे कर हम चलते गए महादेव का नाम लेके चलते गए और फाइनली हमें मिलती है भीड़। इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी थी। हर जगह बस लोग ही लोग थे। फिर थोड़ा आगे चल के हम लोग इतने प्यारे व्यू को देखते हैं, जो कि अब पूरा महाकुंभ का मेला। और यहाँ पर हम धीरे धीरे चल के जाएंगे। हमें जाना था सेक्टर 21, वहीं पर है त्रिवेणी संगम घाट। और हम लोग पूरी हिम्मत कर जाते हैं। इस समय बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग एंटर कर रहे हैं घाट की तरफ। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। इतने सारे लोग सुबह ठीक 4 बजे नहाने के लिए घाटों पर खड़े थे। इतने लोग एक साथ देखकर तो मैं बिल्कुल शॉक हो चुकी थी। हम लोगों को ये पता तो था कि 29 तारीख को भीड़ होगी, पर ये नहीं पता था कि इतनी भीड़ होगी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड फिर हम लोग धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पंडाल लगे हैं। रास्ते में हमें बहुत सारे नागा साधु बाबा, बहुत सारे दिव्य सज्जन, सभी लोग मिले। और मैं ये सब देखकर बहुत खुश थी कि फाइनली मैं आ चुकी हूँ प्रयागराज में। जहाँ भी हम जा रहे थे वहीं रास्ता बंद हो जा रहा था। तो बहुत ही मुश्किलों के बाद धीरे धीरे चल कर हम लोग सेक्टर 19 पहुँचते हैं और सुबह हो जाती है। शाही स्नान का सारा कार्यक्रम रद्द हो चुका है क्योंकि वहाँ पर भगदड़ हो गई थी। मेरा यही था कि अब आए हैं तो संगम में ही नहाएंगे। फिर फाइनली हम पहुँच गए। मैं आ गई त्रिवेणी संगम पर वहाँ पहुँचकर हमने देखा कि वहाँ काफ़ी कम भीड़ थी। और ये मैं स्नान करने जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा स्नान कर। भगवान ने मुझे बुला ही लिया आखिरकार। और मैंने बहुत अच्छे से स्नान किया, पूरी 10 डुबकियाँ मारी मैंने। फाइनली मैं नहा ली, मेरा सपना पूरा हो गया। मैंने 11 बजे स्नान किया और हम सब भी रेडी हो गए। अब वहाँ से मेरे मामा मामी मौसी नानी वगैरह आ रहे थे। ऐसा मेला कभी ज़िंदगी में नहीं लगेगा, और लगेगा 144 साल बाद, लेकिन तब तक तो हम नहीं रहेंगे। हम नहा चुके हैं, अब हम निकलते हैं पावन धरती हमारी संगम नगरी।
बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मेरा चार्ज ख़त्म हो जाता है और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बड़े हनुमान जी के मंदिर भी हमें जाना था लेकिन वो बंद था। इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर गंगे, हर हर महादेव।